फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत एवं नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके समक्ष गुरु शिष्य संबंध के विषय में चर्चा करूंगा। गुरु शिष्य का जो संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इस गुरु शिष्य संबंध पर सभी सामाजिक संबंध निर्भर करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि गुरु शिष्य का संबंध दूसरे सभी संबंधों की आधारशिला है। साथियों, गुरु शिष्य संबंध में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। यदि हम गुरु शिष्य संबंध को पहले समय से आज के समय में तुलना करें तो इस संबंध में बहुत गिरावट आई है। इस गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। जब हम गुरु शिष्य संबंध की चर्चा समाज के लोगों से करते हैं, माता पिता के सामने करते हैं, तो गुरु शिष्य संबंध में आने वाली गिरावट का कारण गुरु को बताया जाता है। माता पिता अपने समय के गुरुओं का उदाहरण देते हैं, प्राचीन काल के गुरुओं का उदाहरण देते हैं कि फला समय में इस टाइप के गुरु थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके समय में या प्राचीन काल के समय में माता पिता कैसे थे। माता पिता अपनी संतान के गुरु का किस प्रकार आदर करते थे, वो इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम शिक्षक वर्ग में गुरु शिष्य संबंध में आने वाली गिरावट का कारण या चर्चा करते हैं तो कुछ एक गुरु शिष्य के संबंध में आने वाली गिरावट का कारण माता पिता को बताते हैं। वो तुलना करते हैं अपने समय के माता पिता या प्राचीन काल के माता पिता के। कहते हैं कि भाई जो है, पहले तो माता पिता स्कूल में आकर ये कह देते थे कि हमें तो सिर्फ बच्चे की हड्डी की जरूरत है, मांस आपका, सारे अधिकार देते देते। लेकिन मैं उन कुछ एक शिक्षकों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपने समय के या प्राचीन काल के गुरुओं की बराबरी कर सकते हैं? शायद नहीं। तो यदि मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये मैं कह सकता हूं कि गुरु शिष्य के संबंध में आने वाली गिरावट का कारण माता पिता और गुरु दोनों ही हैं। दोनों ही इस गिरावट का कारण है। अब मैं पहले माता पिता के विषय में चर्चा करूंगा। माता पिता अपनी संतान के संरक्षक हैं, उनका लालन पालन करते हैं, बच्चों को प्यार भी करते हैं, लेकिन उनकी गलतियों पर उनको डांटते भी हैं, सजा भी देते हैं। लेकिन जब कोई एक शिक्षक
स्कूल के अंदर उनकी संतान, उनके बच्चों का एक संरक्षक है, उनके बच्चों का एक मार्गदर्शक है, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, तो उस शिक्षक को भी अपने शिष्य को डांटने और सजा देने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में जब कोई बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है और शिक्षक द्वारा दी गई डांट और सजा के विषय में घर में चर्चा करता है, तो कुछ एक माता पिता तो ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, जो संतान प्रेम में नहीं बहते हैं, वो सबसे पहले उस सजा और डांट का कारण अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई आखिर तुम्हें क्यों डांटा गया, आखिर तुम्हें क्यों सजा दी गई। उनके होमवर्क की कॉपी भी चेक करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में भी पूछेंगे और उसकी क्लास के दूसरे बच्चों से भी संवाद करके पता करते हैं कि आखिर डांट और सजा का कारण क्या था। कहीं बच्चा माता पिता को तो गुमराह नहीं कर रहा, कहीं संतान प्रेम का वो नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा। लेकिन अधिकतर पाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे की गलती होती है। लेकिन कुछ एक माता पिता ऐसे हैं, तुरंत आवेश में आ जाते हैं, वो बच्चे की गलती पकड़ने का प्रयास नहीं करते, वो तुरंत शिक्षक वर्ग को अपशब्द बोलना शुरू करते हैं बच्चे के सामने और शिकायत लेकर अगले दिन शिक्षक से ना मिलकर प्रधानाचार्य से मिलेंगे और शिक्षक की बुराइयां करेंगे कि भाई हमारे बच्चे को इस तरीके से डांटा, इस तरीके से सजा दी। प्रधानाचार्य भी शिक्षक को बुलाते हैं और शिक्षक से कहते हैं कि भाई तुमने इनके बच्चे को सजा क्यों दी, क्यों डांटा। शिक्षक अपनी बातें बताता भी है कि भाई मैंने इसको इसलिए डांटा, इसलिए सजा दी, लेकिन जो शिक्षक का स्थान है, जो शिक्षक की भूमिका है, उसको आघात पहुंचता है। यदि वे माता पिता, यदि उनको शिक्षक पर कोई नाराजगी थी, वो तो सीधा संवाद पहले शिक्षक से करें, उनसे पूछें कि भाई डांटने का कारण क्या था, सजा देने का कारण क्या था। तो उसके कारण माता पिता और शिक्षक के बीच एक अच्छा संबंध बन सकता है। दोनों बैठकर जब बच्चे के विषय में चर्चा करेंगे तो उससे कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता निकलेगा जो बच्चे के भविष्य के लिए आवश्यक होगा।
अब मैं शिक्षक के विषय में भी चर्चा करूंगा कि भाई जो शिक्षक है वो स्कूल के अंदर छात्र छात्राओं का एक संरक्षक है, मार्गदर्शक है। जब वो एक संरक्षक है, मार्गदर्शक है, तो उसे भी बच्चों को डांटने और सजा देने का अधिकार है। बच्चों की गलतियों पर डांटने और सजा देने का उसे अधिकार है। लेकिन किस समय क्या सजा देनी है, कब डांटना है, ये जरूर शिक्षक को समझना होगा। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है कि मान लें हम शिक्षक को का कोई पीरियड है और पीरियड में जाने से कुछ शिक्षक को देरी हो जाती है, गुरु को देरी हो जाती है 5 मिनट या 10 मिनट, और बच्चे उस समय यदि शोर मचा रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो एक शिक्षक तो तुरंत जो भी बच्चे उसके हाथ लगते हैं उनको सजा दे देता है, उनको डांटता है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि शिक्षक को बच्चों को डांटने या सजा देने की जरूरत है, क्योंकि गलती तो शिक्षक की है। वो जाने या अनजाने में लेट पहुंचा है क्लास में, तो बच्चे एनर्जेटिक हैं, बच्चे तो शरारत करेंगे। बच्चे अकेले बैठकर खामोश होकर कैसे बैठ सकते हैं? बच्चों की तो ऐसी प्रवृत्ति है। तो उस समय मैं नहीं समझता कि उनको डांटने या सजा देने की जरूरत है। उनको कुछ अनुशासन से संबंधित बातें कहकर बिठा देना चाहिए और अपना शिक्षण कार्य शुरू कर देना चाहिए। अब जब जो शिक्षक है वो एक संरक्षक है, और संरक्षक होने का मतलब है कि वो उसके द्वारा बच्चों के द्वारा की गई गलतियों को भी सहन करे, बच्चों के द्वारा की गई गलतियों को के विषय में बच्चों को बताए कि बच्चों यहाँ तुम्हारी गलती है। और एक सीधा सा जो एक शिक्षक अपनी सभी गलतियों को भूल सकता है, अपनी गलतियों से बच सकता है, यदि हर एक शिक्षक ये अपने मन में बिठा ले कि भाई ये जो बच्चे हैं ये मेरी खुद की संतान के बराबर हैं, जो मैं अपनी संतान के साथ व्यवहार करता हूं वही व्यवहार मुझे इन बच्चों के साथ करना है, तो शायद गुरु शिष्य का संबंध बहुत मजबूत बन जाएगा। गुरु शिष्य के संबंध में जो कटुता है, जो गिरावट है, वो हल हो जाएगी। गुरु को कहीं ऐसा लगता है कि किसी अमुक बच्चे ने कोई गलती की है, तो उस गलती को वो नजरअंदाज उस समय ना करे, तुरंत उसकी गलती को पकड़े और गलती
के विषय में बच्चे को बताए कि तुमने यहाँ पर गलती की है, ताकि वो भविष्य में गलती उस टाइप की ना कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि यदि गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें प्रगाढ़ता आनी चाहिए। जितना गुरु शिष्य का संबंध मजबूत होगा उतना ही उस शिष्य का भविष्य उज्जवल होगा, शिष्य एक सभ्य नागरिक बनेगा और देश उन्नति के पथ पर चलेगा। अब मैं गुरु शिष्य के संबंध को मजबूत बनाने के लिए कुछ बिंदुओं को बताऊंगा कि यदि किसी भी माता पिता को उसकी संतान के गुरु से कोई शंका है, कोई उसे समस्या है, तो सीधा गुरु से संवाद करे। किसी अन्य व्यक्ति से संवाद ना करके सीधा गुरु से संवाद करे। प्रत्येक स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चे के साथ जाए, अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट ले, बच्चे से होने वाली गलतियों के विषय में चर्चा करे और यदि बच्चे से संबंधित उसको कोई समस्याएं हैं तो उनको भी अध्यापक यानी कि शिक्षक से कहे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका संवाद माता पिता को अपने बच्चे की अनुपस्थिति में करना चाहिए। जहां पर उसे लगता है कि यहाँ शिक्षक की गलती है तो उसका संवाद बच्चे के सामने ना करके, क्योंकि गलती तो शिक्षक से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती का संवाद बच्चे के सामने ना करें। इसके बाद जो शिक्षक है वह भी गुरु शिष्य के संबंध को मजबूत बना सकता है, केवल यह मानकर कि जो उसके शिष्य हैं वो उसकी संतान है, वो उसका संरक्षक है, वो उनका मार्गदर्शक है। शिक्षक शिष्य द्वारा की गई गलती को भूल जाए कि उसके शिष्य ने कोई गलती की है, उस गलती को मन में ना रखे, क्योंकि यदि वह उस शिष्य की गलती को मन में रखेगा तो जरूर दुर्भावना उसके मन में बनी रहेगी। किसी शिष्य द्वारा की गई गलती को सार्वजनिक ना करे, क्लास के सभी बच्चों के सामने शिष्य को ना डांटे, एकांत में ले जाकर उससे संवाद करे, उसकी गलती के विषय में बताए, ताकि बच्चा जो है इंसल्ट फील ना करे। जिस दिन कोई भी गुरु अपने शिष्यों को यह एहसास दिला देगा कि वो वास्तव में उनका संरक्षक है, उनका मार्गदर्शक है, उस दिन गुरु शिष्य का संबंध मजबूत हो जाएगा। साथियों, गुरु और शिष्य, गुरु एक मशाल है और शिष्य उस मशाल का प्रकाश है। तो मशाल दहकता रहना चाहिए,
ताकि निरंतर उसका शिष्य प्रकाशित होता रहे और जग में उसका प्रकाश फैलता रहे। तो मैं सभी माता पिता और गुरुओं से प्रार्थना करूंगा कि गुरु को एक मशाल माने सभी माता पिता, गुरु को एक अपनी संतान का संरक्षक माने और शिष्य अपने गुरु को अपना संरक्षक और मार्गदर्शक माने। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।